डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मतलब आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.24। क्वेश्चन नंबर 1 है, आ मैन लेफ्ट रुपीज़ 2,40,000 एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, और ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये विरासत वाले टॉपिक से बिलोंग कर रही है। यानी कि विरासत में बेटियों का, बेटों का जो हिस्सा आ रहा है वो किस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे वो इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। हिज हैरिस आर 6 डॉटर्स, यानी उसके जो विरासत में शामिल है वो क्या है, 6 डॉटर्स है, 2 सन्स है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर सो डैट अ सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स शेयर। कि जो बेटा है उसका क्या डबल हिस्सा आ रहा है और बेटी का सिंगल आ रहा है। तो इस हिसाब से हमने इनहेरिटेंस में हर एक का जो हिस्सा आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 1, टोटल अमाउंट राइट करेंगे। लेफ्ट विच इज इक्वल टू रुपीज़ 2,40,000 sons रेशो डॉटर्स। सन्स कितने हैं, 2 हैं, डॉटर्स कितनी है, 6। अब सन्स का कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी डबल आएगा, और बेटियों का क्या आएगा, सिंगल हिस्सा ही आएगा। तो ये आएगा 4 एंड ये आएगा 6। अब इनका अगर कटिंग करें तो ये फिर अगेन क्या आएगा, 2:3, यानी 2 2s आर और 2 3s आर। तो ये 2:3 आ गया। सम ऑफ रेशोज which is equal to 2 plus 3 and this is equal to 5। तो यहाँ पे आएगा शेयर ऑफ 2 sons which is equal to 2/5 multiplied by रुपीज़ 2,40,000। तो ये हमारे पास आंसर आएगा रुपीज़ 96,000। यानी कटिंग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है शेयर ऑफ ईच सन। ये तो हमने दोनों बेटों का हिस्सा निकाला ना, यहाँ पे दोनों को काउंट किया था। अब हर सन का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको टोटल सन कितने होंगे उससे डिवाइड कर देंगे अमाउंट पर। रुपीज़ 96,000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 48,000। नेक्स्ट शेयर ऑफ 6 डॉटर्स विच इज़ इक्वल टू, रेशो क्या आ रही है 3, तो राइट करेंगे 3/5 मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ 2,40,000। तो ये अमाउंट हमारे पास आएगी कैंसलेशन के बाद रुपीज़ 1,44,000। अब ये तो 6 डॉटर्स का टोटल हिस्सा है ना, तो हमने हर एक का निकालना है। तो उसके लिए राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1,44,000 डिवाइडेड बाई जितनी डॉटर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। कितनी डॉटर्स हैं, 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा रुपीज़ 24,000। यानी हर डॉटर के हिस्से में आ रहा है 24,000 और हर बेटे के हिस्से में आ रहा है 48,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अल्लादित्ता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज़ 8,50,000 ही लेफ्ट अ विडो। विडो यानी बेवा, 2 sons and 1 daughter। Find the share of each in the inheritance if the burial expenditures was rupees 58,000। ब्यूरल में मतलब जब उसको दफनाया गया, जो उसके लिए अखराजात है, एक्सपेंडिचर अखराजात को कहते हैं, वो थे 50,000। अब 50,000 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो अमाउंट होगी वो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल अमाउंट राइट करेंगे विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 8,50,000।
burial expenditures, which is equal to rupees 50,000. Remaining amount, which is equal to rupees 8,50,000 minus rupees 50,000, and this is equal to rupees 8 lakh, यानी 50,000 सब्ट्रैक्ट हो गया, रिमेनिंग अमाउंट क्या आ गई 8 लाख। विडोज शेयर्स निकालेंगे, यानी बेवा का हिस्सा विच इज इक्वल टू 8वां हिस्सा बेवा का होता है टोटल अमाउंट में से, रुपीज़ 8 लाख। अब जब कटिंग करेंगे 8 और ये क्या आ जाएगा 1 लाख, तो यहाँ पे राइट कर देंगे रुपीज़ 1 लाख, ये बेवा का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट, रिमेनिंग इनहेरिटेंस राइट करेंगे। ये क्यों राइट करेंगे, बेवा का हिस्सा निकालने के बाद, यानी 8वां हिस्सा जो बेवा का आएगा वो निकाल देंगे, बाकी जो इनहेरिटेंस यानी विरासत बचेगी उसमें से बेटों और बेटियों को डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू रुपीज़ 8 लाख में से 1 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 लाख। रेशियोज निकालेंगे, सन्स रेशो डाटर, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, 2 सन्स है 1 डाटर है। अब बेटों का डबल हिस्सा होता है तो ये आएगा 4 रेशो, और बेटी का सिंगल ही आता है तो ये क्या आएगा 1, तो रेशो क्या आ जाएगी 4:1। तो यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ रेशोज विच इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आएगा शेयर ऑफ 2 सन्स विच इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ 7 लाख। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी रुपीज़ 5,60,000। अब ये तो 2 बेटों का हिस्सा, अब हर एक बेटे का निकालेंगे तो शेयर ऑफ ईच सन इज इक्वल टू रुपीज़ 5,60,000 को हम डिवाइड करेंगे जितने बेटों की बेटे यानी उनकी तादाद जो है उससे डिवाइड करेंगे 2, तो ये आएगा रुपीज़, अब डिवाइड इसको कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2,80,000, यानी हर सन के हिस्से में आ रहा है 2,80,000। नेक्स्ट, शेयर ऑफ डॉटर, एक ही डॉटर है तो ये सिंपल हम कर देंगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ 7 लाख, तो आएगा रुपीज़ 1,40,000, यानी जो सन का है उसका हाफ इसके डॉटर के हिस्से में आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ रुपीज़ 7,80,000, ही इज़ हायर आर 1 विडो, यानी उसके जो आ रहे हैं बाद में जो रिश्तेदार आ रहे हैं यानी विरासत के हिस्सेदार, वुरसा जिनको कहते हैं हम, हेयर यानी वुरसा, 1 विडो है, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स है। कैलकुलेट शेयर ऑफ ईच इफ द फनरल एक्सपेंसेस इज रुपीज़ 30,000 एंड अ लोन ऑफ रुपीज़ 50,000 इज ड्यू टू हिम, यानी 30,000 उसके वो एक्सपेंसेस आ गए फनरल के लिए, तदफीन के लिए, और उसने जो एक लिया हुआ था लोन यानी उधार लिया हुआ था वो 50,000 का। ये टोटल अमाउंट निकालेंगे, उस अमाउंट को निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो हम इनके वुरसा में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए राइट करेंगे टोटल अमाउंट विच इज इक्वल टू रुपीज़ 7,80,000। अमाउंट बोरोड which is equal to rupees 50,000,
या आप लोन भी कह सकते हो इसको। नेक्स्ट, फनरल एक्सपेंसेस विच इज़ इक्वल टू ₹30,000। अब इन दोनों को एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 30,000 ये है, 50,000 ये है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आएगा ₹7 लाख। ₹7 लाख आ गया। नेक्स्ट हम विडो का शेयर निकाल देंगे विच इज़ इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई ₹7 लाख। और डिवीजन के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी हमारे टोटल ₹8,75,000, सॉरी 87,500 आएगी। नेक्स्ट हम रिमेनिंग अमाउंट राइट करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट यानी वीडो का शेयर निकालने के बाद ₹7 लाख माइनस ₹87,500। अब ये अमाउंट जब सब्ट्रैक्ट होगी तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आएगी ₹6,12,500। अब ये सन्स में और डॉटर्स में डिवाइड होगी। सन्स रेशो डॉटर्स, सन्स कितने हैं 3, डॉटर्स 4, सन्स को डबल मिलेगा हिस्सा तो ये आएगा 6, और ये डॉटर्स को सिंगल तो ये आएगा 4। कटिंग करेंगे 2 3 जार 2 2 जार तो ये आएगा 3:2। राइट करेंगे सम ऑफ रेशोज विच इज इक्वल टू 3 + 2 एंड दिस इज इक्वल टू 5। ये रेशोज का सम है। अब शेयर निकालेंगे सन्स का। शेयर ऑफ 3 सन्स विच इज इक्वल टू रेशो क्या आ रही है 3 सम 5 मल्टीप्लाइड बाई ₹6,12,500। कटिंग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आ रहा है ₹3,67,500। ये तो हमारे पास आ गया 3 सन्स का। अब हमने हर एक सन का निकालना है कि कितना हिस्सा आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे इस अमाउंट को। तो यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन विच इज इक्वल टू ₹3,67,500 divided by 3 and this is equal to ₹1,22,500। यानी हर एक का जो हिस्सा आ रहा है वो इतना आ रहा है बेटे का। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे शेयर ऑफ 4 डॉटर्स विच इज इक्वल टू 2/5 यानी जो रेशो थी डॉटर्स की वो सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाइड बाई ₹6,12,500 मल्टीप्लाई और कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास ₹2,45,000। ये तो हमारे पास शेयर आया 4 डॉटर्स का। और अब हर एक का निकालना है तो उसके लिए राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर विच इज इक्वल टू ₹2,45,000 डिवाइडेड बाय जितनी डॉटर्स है उसे डिवाइड कर देंगे 4। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹61,250। ये हर डॉटर का हिस्सा आ गया और ये हर सन का हिस्सा आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Aman died leaving a saving of ₹72,000 in the bank. Find the share of each widow, one son। हर एक का शेयर हमने निकालना है। विडो है उसमें एक सन और एक डॉटर है, सबका हम ये इसमें से हिस्सा माइनस कर वो डिवाइड करेंगे। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ पे राइट करेंगे टोटल अमाउंट विच इज इक्वल टू ₹72,000. Next, widow's share which is equal to 1/8 multiplied by ₹72,000. अब 8 से डिवाइड करेंगे यानी 8 1 ज़ार 8 9 ज़ार तो ये आएगा ₹9,000. नेक्स्ट आएगा रिमेनिंग इनहेरिटेंस यानी विरासत रिमेनिंग कितनी रह जाएगी ₹72,000 माइनस ₹9,000 तो ये आएगा ₹72 में से 9,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63,000. अब सन रेशियो क्या आएगा डॉटर सन का आ रहा है 1:1 तो सन का डबल होता है शेयर तो ये आएगा 2:1 डॉटर का 1 ही होता है तो ये आएगा 1 यानी एक डॉटर एक सन है तो वो राइट किया उनका जो इनहेरिटेंस में शेयर है वो राइट किया तो ये आ गया हमारे पास. अब ये सम निकाल लेंगे which is equal to 2 plus 1 and this is equal to 3. तो यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ सन which is equal to 2/3 multiplied by ₹63,000. 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार 21,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹42,000. नेक्स्ट राइट करेंगे शेयर ऑफ डॉटर एक ही सन है एक ही डॉटर है तो यही हमारे आंसर्स होंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई ₹63,000 तो ये कटिंग कर जब करेंगे तो आंसर आएगा ₹21,000 और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹6,50,000 ही हैड टू पे ₹50,000 एज डेप्ट यानी कर्जे के तौर पर उसने पे करने थे. द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग हिज 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स फाइंड द शेयर ऑफ ईच. अब ये रिमेनिंग अमाउंट को हमने फाइंड आउट करना है वो क्या होगी और उसको अगर सन्स में और डॉटर्स में डिवाइड किया जाए तो हर एक को कितना शेयर मिलेगा. टोटल अमाउंट which is equal to ₹6,50,000. नेक्स्ट आएगा his debt which is equal to ₹50,000. यह आ गया. अब रिमेनिंग इनहेरिटेंस तो ये निकाल लेंगे ₹6,50,000 माइनस ₹50,000 तो ये आएगा ₹6,00,000. तो यहाँ पे राइट करेंगे सन्स रेशो डॉटर्स 2 सन्स है और 2 ही डॉटर्स है. सन्स को डबल शेयर मिलेगा और डॉटर्स को सिंगल शेयर मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो बन रही है 2:1. सम निकालेंगे which is equal to 2 plus 1 and is equal to 3. Share of sons which is equal to 2 यानी रेशियो 3 divided by 3 multiplied by ₹6,00,000. कटिंग करेंगे तो 2,00,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹4,00,000. अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 सन्स में तो यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन विच इज इक्वल टू ₹4,00,000 divided by 2 and this is equal to ₹2,00,000. नेक्स्ट है शेयर ऑफ
2 daughters, which is equal to 1/3 multiplied by rupees 6 lakh. अब कटिंग करेंगे तो यह आएगा रुपीज़ 2 लाख। नेक्स्ट हम निकालेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर, विच इज इक्वल टू रुपीज़ 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख। और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, एक ये और एक ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन डाइड लीविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ रुपीज़ 3 lakh, distribute the amount among 4 sons and 3 daughters so that each son get double of what a daughter gets। कि सन को डबल मिले और डॉटर को सिंगल मिले। शेयर, फाइंड द शेयर ऑफ ईच व्हेन द डेब्ट ऑफ रुपीज़ 80,000 वाज आल्सो टू बी पेड। 80,000 जो डेब्ट है वो भी पे किया जाएगा इसी में से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो हमने 4 सन्स और 3 डॉटर्स में डिवाइड कर देनी है। यहाँ पे हम सेम उसी तरह टोटल अमाउंट राइट करेंगे, which is equal to rupees 6,50,000। सॉरी, ये हमारे पास अमाउंट इस क्वेश्चन में आ रही है 3 लाख, वो प्रीवियस क्वेश्चन की थी। ये हमारे पास आ जाएगा 10 और यहाँ पर, यानी 3 लाख टोटल अमाउंट है। इसमें हमारे पास जो आ रहा है डेप्ट आ रहा है उसका वो आ रहा है अमाउंट ऑफ डेप्ट, यानी कर्जे की जो रकम है वो आ रही है रुपीज़ 80,000। रिमेनिंग अमाउंट which is equal to rupees 3 lakh minus rupees 80,000, तो ये आएगा रुपीज़ 2,20,000। नेक्स्ट हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 सन्स और 2 डॉटर्स में, तो रेशियोज राइट करेंगे, सन्स रेशो डॉटर्स, सन्स 4 है, डॉटर्स 3 है, सन्स को डबल मिलेगा तो ये आएगा 8 और डॉटर्स को सिंगल शेयर मिलेगा और ये आएगी 3। सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 8:3। सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे which is equal to 8 plus 3 is equal to 11। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे शेयर ऑफ 4 सन्स which is equal to 8/11 multiplied by rupees 2,20,000। कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आंसर रुपीज़ 1,60,000। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1,60,000 divided by 4 and this is equal to rupees 4 4s are 16, तो ये 4 और रिमेनिंग जीरोस राइट कर देंगे, यानी 40,000। नेक्स्ट राइट करेंगे शेयर ऑफ 3 डॉटर्स विच इज इक्वल टू रुपीज़, सॉरी यहाँ पे पहले हम रेशो राइट करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ 2,20,000। कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा रुपीज़ 60,000। नेक्स्ट हम हर एक डॉटर का शेयर निकालेंगे, शेयर ऑफ ईच डॉटर which is equal to rupees 6 lakh divided by 3 and this is equal to rupees 20,000।
और ये हमारे क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग बिहाइंड 2 daughters एंड अ सन। अहमद की बीवी जो है वो 2 बेटी और 1 बेटे को छोड़ के वफात पा गई है। इफ़ अहमद गेट्स 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ₹1,80,000, अहमद को यानी चौथा हिस्सा मिल रहा है। द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हर चिल्ड्रन सो डैट अ सन रिसीव्स ट्वाइस ऑफ अ डॉटर। शेयर फाइंड द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ ईच डॉटर सन एंड अहमद, यानी बेटे का, बेटी का और उसके हस्बैंड का, अहमद का, हमने सभी का शेयर जो है वो फाइंड आउट करना है। टोटल अमाउंट which is equal to ₹1,80,000। नेक्स्ट आएगा शेयर ऑफ अहमद which is equal to 1/4 of 1,80,000। कटिंग करेंगे तो ये आंसर आएगा ₹45,000। रिमेनिंग अमाउंट यानी अहमद के हिस्से के बाद जो अमाउंट आ रही है वो बेटे और बेटे को जाएगी, विच इज इक्वल टू रुपीज़, टोटल अमाउंट में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करें, 1,80,000 माइनस 45,000, ये आएगा ₹1,35,000। रेशियोज निकालेंगे, सन रेशो डॉटर, 1 सन है 2 डॉटर्स है, सन का डबल तो ये आएगा 2, डॉटर्स का सिंगल शेयर तो ये भी आएगा 2, तो रेशो क्या आ जाएगी 1:1 कटिंग हो गए तो आएगा सम ऑफ रेशियोज विच इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ सन which is equal to 1/2 multiplied by ₹1,35,000। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आएगी ₹67,500। नेक्स्ट आएगा शेयर ऑफ 2 daughters which is equal to 1, ये जो रेशो है वो आएगी और फिर सम आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ₹1,35,000, तो ये अमाउंट आएगी हमारे पास ₹67,500। नेक्स्ट हम राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर विच इज इक्वल टू ₹67,500 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू ₹33,750, और यही हमारे क्या होंगे रिक्वायर्ड। एक्सरसाइज सीखने में वीडियो किस हद तक मुफीद साबित हुई कमेंट में लिखिएगा। अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। इंशाल्लाह हर माह पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्टूडेंट को कैश प्राइज़ भिजवाया जाएगा। हो सकता है अब की बार वो खुशनसीब आप हों, तो फिर जल्दी करें, अपनी मालूमात लिख